पाकिस्तान की इस वक्त जो मईशत का हाल है वो एक तरफ तो आप सब जानते हैं, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ यानी मौजूदा आर्मी चीफ़ की उनसे मुलाकात करना, यानी पाकिस्तान के उन इंडस्ट्रियलिस्ट, लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करना भी इस चीज़ को स्टैम्प करता है कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त किस जगह के ऊपर, किस दहाने पे खड़े हैं। एक तरफ तो इन सनतकारों, इन माशी जो टाइगर्स हैं या पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस के मैग्नेट हैं, उनकी अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स, तो दूसरी जानिब जो है वो बहरहाल कंसर्न्स भी हैं कि कंसर्न्स जो है वो बढ़ रहे हैं और उसकी ब्रैकेट्स बढ़ रही है कि यहाँ तक कि अब ये पार्लियामेंट हमारे सियासतदानों, वज़ीरों, मुशीरों से निकल के जो है वो कोर्ट जो है बॉल जो है वो आर्मी चीफ़ तक जो है वो पहुँच गई है। आज उन्होंने ये मुलाकात की है और इट इज़ अ रियलाइजेशन टू कि अब किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को जो है वो संभालना है हर हालत के अंदर। बहरहाल बहुत सारी इस हवाले से बातें हैं, लेकिन इस संभालने के अंदर जो है वो अगर ये बात जोड़ ली जाए कि इस संभालने का एक कोर जो है वो पाकिस्तान का इलेक्शन भी हो सकता है, तो ये बात जो है वो गलत नहीं होगी। या पाकिस्तान के वो लोग जो बिलीव करते हैं कि आइन के तमाम नकात के ऊपर भी जो है वो उनके ऊपर पूरी तरह से उतरना भी, ये भी पाकिस्तान की रोशन नवीद हो सकती है। दोस्तों, आज हमारे वीलॉग में इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। इस मुलाकात के हवाले से और डिटेल के अंदर यकीनन जो है वो इस तरह की मुलाकातें पहली दफ़ा नहीं है। आपने देखा होगा जनरल बाजवा ने भी बहुत मुलाकातें की, उससे पहले भी इस हवाले से मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन एक बार फिर से जो है वो अब इसी तरह की मुलाकातें, और मकसद जो है वो यही है कि पाकिस्तान की सनत का पहिया चले, पाकिस्तान के जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी मिले और पाकिस्तान का जो है वो ज़र मुबादला बढ़े, एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो, एंड लॉट मोर थिंग्स। इसके ऊपर अलग वीलॉग भी करेंगे, लेकिन आज जो है वो सवालात बहुत बड़े हैं और आज की हैपनिंग भी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ तो सबसे पहले यानी पीटीआई की जानिब से स्टैम्प होता हुआ पंजाब का, पाकिस्तान का बड़ा डाकू जो है वो अब सदर पीटीआई बन गया है। जी हाँ, मैं परवेज़ इलाही की बात कर रहा हूँ। परवेज़ इलाही, जिनके बारे में बहुत सारी बातें थीं, जिन्होंने इमरान खान को और पीटीआई के इन नौजवानों को क्या समझते थे, क्या कुछ कहते थे, अब वो उन्हीं के सरबराह जो है वो बन गए हैं, यानी उन्हीं के सदर बन गए हैं पीटीआई के। ये बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इस हवाले से ऐलान हो गया है। इमरान खान ने अपनी एक प्रेस टॉक के अंदर भी पहले कर दिया था और उसके बाद आज तो हो ही गया है ना, और सब लोगों को पता लग गया है। और पहले दिन जब ये फवाद चौधरी साहब आए तो उस वक्त भी उन्होंने कहा, कुछ इख्तलाफात भी थे इस हवाले से, लेकिन आई थिंक शायद जो है वो उसको किसी ना किसी जगह के ऊपर जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक बरतानवी साबिक सेनेटर ने जो है वो ये इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान की जो हुकूमत का डब्बा गोल किया गया वो CIA की मंशा के ऊपर किया गया। CIA ने जो है वो करवाया, और वो क्यों करवाया ये भी हम आपको आज के वीलॉग के अंदर बताएंगे। इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद जो है वो, क्योंकि उनकी गिरफ्तारियां जो है वो उनको बहरहाल अभी एक सुख का सांस जो है वो इस तरह से मिला है कि उनकी जो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ज़मान पार्क के अंदर गिरफ़्तार करने के लिए आए, ये वो उनके वारंट थे जब वो अदालत के अंदर पेश नहीं हो रहे थे, तो फिर इस हवाले से उनको जो है वो वारंट गिरफ्तारी उनके जो है वो निकाले गए और फिर इस्लामाबाद से लाहौर की पुलिस तक जो है वो एक्टिव भी हुई, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। अब 13 तारीख तक इमरान खान को इस हवाले से जो है वो रिलीफ मिल गया है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो बुला लिया है। इलेक्शन कमीशन ने भी जो अपनी पेशी के लिए बुला लिया है और वहाँ पर भी इमरान खान साहब इससे पहले नहीं गए। अब उनको ये कहा गया है कि आप आए, नहीं आते हैं तो यकीनन जो है वो इस हवाले से कार्रवाई की जाएगी। तो चारों कहते हैं ना नुकरों के ऊपर, और सेंचुरी भी जो है वो इमरान खान के ऊपर मुकदमात की जो है वो होने वाली है। ये पाकिस्तान का ट्रेंड है। पाकिस्तान के अंदर FIR होना, इस तरह की FIR होना या उस तरह की FIR होना कोई बड़ी बात नहीं है, और यही जो है वो एक आम लोगों के लिए जो है वो कि क्या वो इस निज़ाम, इस सिस्टम के आगे जो है वो खड़े हो सकते हैं। यकीनन जो है वो कोई भी अगर इसको सोचना शुरू करे कि जब इस तरह के हालात जो है वो हो जाए तो वो बड़ा मुश्किल होता है खड़े होने के। बट एनीवे, इमरान खान इन 100 के करीब जो है वो FIRs का मुकाबला करने के लिए जो है वो डिटर्मिन्ड भी हैं और ये इसको कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अच्छा जी, जब ये सब चीज़ें FIR हो रही हैं और इमरान खान खुद ये कह रहे हैं कि मेरा जाना जो है मुश्किल नहीं है, मेरी मेडिकल मेरी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, मेरे जो है वो कातलाना हमले के ऊपर जो ज़ख्म है वो नहीं अभी भरे, तो दूसरी तरफ जो है सवाल ये उठ रहा है कि फिर ये रैलियाँ क्यों। कल जब लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली का जो है वो इनेकाद किया जा रहा है और
पंजाब के अंदर इलेक्शन मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। इमरान खान की इस बड़ी रैली जो कि कंटेनर टाइप जो है वो बनाया गया होगा और वो शहर की सड़कों के ऊपर करीबन 6 किलोमीटर का सफ़र करेगा और उसमें हज़ारों लोग जो है वो उनके साथ होंगे। जरदारी साहब ने जी पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के लिए जो है वो तैयारी किस तरह से जो है वो शुरू करवा दी है, ये लोगों को बताना कि वो ये कह रहे हैं कि जी अमेरिका भी जो है वो हो चुका है, जापान जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सीखने की बातें और हम कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान के ऊपर तनकीद की। तो दोस्तों आज ये हमारा पूरा आज का शो जो है वो इसी के ऊपर घूमेगा। मरीम नवाज़ भी अपने जो है वो वर्कर कन्वेंशन कर रही हैं, जलसे में इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि जलसों की वो शक्ल नहीं है, लेकिन बहरहाल वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं। बहरहाल ये तरीके होते हैं, मतलब जितने भी लोग, जब उनको लगता है लीडर्स को कि अभी पॉपुलैरिटी उस जगह पे नहीं है, तो फिर वो जलसा आम से जो है वो जलसा ख़ास हो जाता है। और जलसा ख़ास अमूमन जो है वो कन्वेंशंस कॉन्फ्रेंसेस के नाम के ऊपर होते हैं। इस तरह के बहुत सारे, इमरान खान ने भी इस तरह के किए हैं। मतलब आप मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जो है वो शादी हॉल या होटल्स के अंदर जो है वो किए गए हैं वहाँ पे। तो सारी जो है वो जलसों की नहीं। आजकल जो वर्कर कन्वेंशन हो रहा है, मोबिलाइजेशन चल रही है, लेकिन बहरहाल जो है वो करीबन जो है वो तैयारियां जलसों की तरह से ही जो है वो इस हवाले से की जा रही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पब्लिक का जो फुटफॉल है वो नहीं है आम पब्लिक फुटफॉल के जितना जो है वो होना चाहिए। और यकीनन उसकी वजह जो है वो मौजूदा महंगाई, इस हुकूमत का जो एक गैर आप कहिए कि रियलिटी बेस जो है वो इल्हाक यानी डेड एंड्स के ऊपर खड़े हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए मजमुआ जो है इनका, वो सवालिया निशान लोगों के ऊपर जो है वो बना हुआ है। स्टार्टिंग अप विद अगेन रोल अप करेंगे जो है वो परवेज़ इलाही, इमरान खान को ये कहते हुए कि इस्टेब्लिशमेंट उनकी नैपियाँ चेंज करती थी, हुकूमत के अंदर साथ देती थी, ये करवाती थी, वो करवाती थी। इवन ये भी वो कह चुके हैं कि जनरल बाजवा ने जो है वो ये कहा कि हम इमरान खान का साथ दें, उस वक्त जब वो जो है वो अपनी जॉब भी कर रहे थे। इसी के अलावा और बहुत सारी इस तरह की बातें जो है वो इमरान खान के बारे में कह चुके हैं। बारहा जो है वो पछाड़ चुके हैं। हुकूमत जो है वो उन्होंने अपनी गिराई, लेकिन ये हुकूमत गिराने के ऊपर जो है वो इमरान खान के दिल में घर भी बना लिया। और मुनस इलाही की कुर्बत जो है वो भी इमरान खान के साथ उनको उनकी पार्टी छोड़ के जो है वो इधर लेके आ गई। लेकिन दूसरे सवालात ये भी उठते हैं कि अगर ये परवेज़ इलाही जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी चौधरी फैमिलीज़ का बहुत कुर्बत रही है, और चौधरी फैमिली में सबसे ज़्यादा कुर्बत यानी कम्युनिकेटिंग पर्सन जो है वो रहे हैं वो परवेज़ इलाही रहे हैं। अब वो परवेज़ इलाही उधर है नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है कि परवेज़ इलाही जिस पलड़े के अंदर बैठे उस पलड़े में उनको आने वाले दिनों के अंदर कुछ नज़र ना आ रहा हो। दोस्तों ये सवालिया निशान जो है वो लोगों के पास चलते भी हैं। बहरहाल वो अल्टीमेटली जो है वो जिनको बुरा कहते थे उन्हीं के मेहमान, उन्हीं के जो है वो महबूब बन गए हैं और उनको प्यारे भी हो गए हैं। तो सदर PTI बन गए हैं। ये PTI के तमाम लोगों के लिए जो है वो एक खबर कहें या झटका कहें, जो भी है, बहरहाल ये सब कुछ जो है वो हो चुका है। दोस्तों इमरान खान की हुकूमत, एक साबिक बरतानवी सेनेटर ने जो है वो इल्ज़ाम लगाया है कि CIA चाहता था या अमेरिका ये चाहता था कि वो ड्रोन हमले भी करें। इमरान खान का स्टांस जो है वो बहुत सख्त था, या इमरान खान जो है वो इसके ऊपर बहुत लाउड थे, रेजिस्ट कर रहे थे, या वो पॉलिसीज़ जिसके ऊपर जिस तरह से वो चलना चाहते थे इमरान खान जो है वो उसको उस तरह से मनोअन जो है वो नहीं उस तरह से ले रहे थे। तो यही वो वजूहात बनी हैं। अच्छा, अब ये बात तो जो बहरहाल जो है वो नज़र आ रही है, मतलब इमरान खान भी जो है वो पहले ख़त लहराते हुए अमेरिका की साजिश कहते हुए, फिर थोड़ा सा मुलायम हुए, फिर बताया कि नहीं ये साजिश उधर से नहीं इधर आई, इधर से उधर गई, और उन लोगों के जहनों को ख़राब किया गया और वो बहुत मासूम थे और उन्होंने जो है वो हमारे बाजवा साहब के कहने के ऊपर जो है वो बहुत सारी चीज़ें और हुसैन हक्कानी की जो उन्होंने खिदमात हासिल की उसके ज़रिए जो है वो जहन बदले, और फिर उनको ऐसा लगा कि इमरान खान जो है वो हमारे लिए बेहतर नहीं है या हमारा दुश्मन है। सो दोस्तों ये जो है वो बहरहाल पूरा जो है वो कहानी भी थी इसकी, लेकिन नट शेल के अंदर ये बताएं कि बहरहाल एक बरतानवी सेनेटर ने ये इंडोर्स किया है। ऑफ कोर्स उनको जाके जो सू कोई कर सकता है, कह सकता है, या उनसे सबूत पूछ सकता है कि जी आपने कैसे ये कह दिया है। आई एम श्योर कि अगर सेनेटर हैं बरतानिया के अंदर हैं जहाँ का रूल ऑफ लॉ जो है वो बहुत ऊपर है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो जो है वो उनके पास होगा ना। इस हवाले से कोई इमरान खान के बहुत दोस्त भी ये नहीं है सेनेटर, आगे पीछे देखा जाए ना, क्योंकि फ्यूचर में या पास्ट के अंदर कोई उनके फ़ैन रहे हो या कुछ ऐसा, तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो कहीं नज़र नहीं आती। जरदारी साहब जी इन एक्शन, जरदारी साहब ने, जैसे मैंने अपने पहले भी बता दिया आपको, जरदारी साहब जो है वो बता रहे हैं कि इमरान खान ने, इस पागल खान ने ये कुछ कर दिया, वो कुछ कर दिया, अपनी तबाही कर दिया, हम उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सालों के ऊपर मुहित है, हमें इसके लिए मेहनत करनी होगी।
ज़रदारी साहब से यकीनन सवाल पूछा जा सकता है कि लाड़काना के अंदर कितनी मेहनत हुई है आपकी, जहाँ पे 30-35 साल के अंदर आपकी हुकूमत है। सिंध के इंटीरियर जो है वहाँ पे कितनी जो है वो मेहनत हुई है, वहाँ पे आपने क्या कुछ किया है लोगों के साथ। महंगाई तो चलो एक मुल्की मसला हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए, लोगों के साफ़ पानी के लिए, सेहत के लिए, और फिर उसके साथ साथ में जो है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए क्या कुछ जो है वो आप करते रहे हैं, यानी वो एक सवालिया निशान जो है वो ज़रूर रहता है। अमूमन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो वो क्योंकि कोई आगे से सवाल पूछने वाला नहीं होता, तो आपका जो दिल करता है स्टेज पे आप बोल तो सकते हैं। आपका माइक बिजली ही बंद करके रोका जा सकता है, अदरवाइज़ जो है वो आपका माइक तो नहीं रोका जा सकता। तो बातें तो पहुंच जाती हैं लोगों तक, लेकिन उन बातों के अंदर कितनी हकीकत हो सकती है या कितना। तो एक सर्टनली उन्होंने जो है वो IMF का मुआहदा भी कहा जा रहा था आज शायद जो है वो हो जाए, या आज कोई ना कोई ग्रीन सिग्नल, उनका बयान ही कोई ना कोई आ जाए इस हवाले से IMF के, क्योंकि वर्चुअल मुज़ाकरात जो है वो फिर से शुरू हो चुके, तो लेकिन अभी तक नहीं आया। अहमद अज़हर ने यह कहा है कि अभी दूर दूर तक IMF नज़र नहीं आ रहा, तो यही वो वजह है आज सिर्फ 5 पैसे जो है वो डॉलर कम हो सका। लेकिन जो है वो तसव्वुर ये किया जा रहा है कि ये IMF मिले डॉलर जो है वो, ताकि 260 तक जो है वो वापस जाए इसके साथ साथ में, और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी फिर जो है वो IMF के बाद जो है वो हमारे पास आएँ और हमारी कुछ हेल्प करें। दोस्तों, इमरान खान की यकीनन जो है वो आने वाले दिनों के अंदर सियासी बहुत सारे मामला जो है वो शुरू होने वाले हैं। सवालात ये उठ रहे हैं कि एक तरफ तो इमरान खान अदालतों को कह रहे हैं कि मैं 4 हफ्ते जो है वो अभी नहीं आ सकता, और उसके लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इस्तिस्ना उनको मिले, ना वो पेशियों के ऊपर जाए, या फिर जो है वो उनकी पेशियाँ वीडियो लिंक के लिए की जाए। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो अपनी रिलीज़ को क़यादत करने के लिए जो है वो कह रहे हैं कि वो जाएंगे। यकीनन जो है वो जान का ख़तरा अगर उनके अदालतों में जाते हुए है तो रैली के अंदर भी हो सकता है, मतलब रैली कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है। तो ये बहरहाल जो है वो सवालिया निशान ज़रूर है, और इससे तासुर जो है वो मिलता है कि अदालतों के ऊपर से, या छोटी हों या बड़ी हों, या फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो हो, उनके ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो बहरहाल बहुत वो ब्लाइंडली कह चुके हैं कि ये हुकूमत की बी टीम है, उनके लिए काम कर रहा है, कभी डाक खाना उसको पोस्ट ऑफिस कहते हैं, वो लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये जो है वो एक बिलीव नहीं है उनका, कि उनको ये लगता है कि यहाँ से जो है वो मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। वो किसी भी तरीके से अपनी गिरफ़्तारी नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको ये है कि गिरफ़्तारी अगर मैं दूंगा तो एक तरफ तो वो जुल्म और सितम जो गिरफ़्तारी के अंदर होते हैं, और शायद जो है वो इस बार उससे कहीं एक हाथ आगे हों, क्योंकि अब जो है वो इमरान खान सिर्फ उनके इन मुखालिफिन ही नहीं, बल्कि उनके बहुत सारे दूसरे ऐसे लोग जो उनसे जो है आजकल एक पेज पे नहीं है, इमरान खान को बेहतर नहीं देख रहे होंगे। तो ये वो सारी चीज़ें जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। इमरान खान जो है वो इसी वजह से शायद अपने आप को जो है वो मुश्किल के अंदर फील भी कर रहे होंगे। बहरहाल जी, इलेक्शन के लिए जो है वो पंजाब और KP के इलेक्शन के लिए बहुत जो है वो डगमगाती हुई इस वक्त सिचुएशन है। पता नहीं ये इलेक्शन होने हैं या नहीं होने हैं। जो लोग हैं, कारकुन हैं, वो तो बहुत तैयारी के अंदर हैं सब जगहों के ऊपर। यकीनन जो है वो तैयारी ना करें तो क्या करें, ये इलेक्शन जीतना भी तो है। लेकिन इमरान खान जो है वो अभी तक वो अपने टिकट अनाउंस जो है वो नहीं इस वजह से करते हैं क्योंकि अभी तक हालात जो है वो उस तरह से वाजे नहीं हो रहे। लेकिन बहरहाल ये ज़्यादा दिन इस तरह से नहीं रहेगा, 3 से 4 दिन के अंदर जो है वो ये सारा कुछ वाजे हो जाएगा इलेक्शन के लिए। और यकीनन जो है वो ये इलेक्शन ही जो है पाकिस्तान को एक नई सिमत दे सकेगा। ये इलेक्शन अगर आज नहीं भी होता तो कोई ना कोई किसी टेबल के ऊपर बैठ के जो है वो अगर आने वाले और 2-3 महीने लेके जो है वो होता है, तब भी ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल होगा। सो दोस्तों, आप सब लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैं हूँ जहां से भी, पाकिस्तान जिंदाबाद।